एक लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रही है तो एक लड़ाई ट्विटर यानी एक्स पे चल रही है। कहा जाता है शरीर के लिए अच्छी चीज़ खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ खाना चाहिए। इसी तरह से ब्रेन के लिए हेल्दी कंटेंट को कंज्यूम करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड भर भर के पोस्ट आप देख रहे होंगे। और मिस इन्फॉर्मेशन का ऐसा दौर चल रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है और कौन सही और कौन गलत पोस्ट कर रहा है। सही गलत तो दूर की बात है, यहाँ जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जितने भी लाइव टीवी वाले का, उसका भरोसा नहीं रहा। अगर आप पिछले 2 दिनों का देखे होइएगा टीवी चैनल का थंबनेल अगर देखे होइएगा यूट्यूब पे, तो आप देख करके माथा पकड़ करके पीट लीजिएगा कि ये क्या से क्या लिख रहा है। मतलब कुछ भी मन में आ रहा है। और ये जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं और बाद में कल होकर के, मतलब उसके एक दिन जा करके वो मीडिया में आकर के वो माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन कोई और एंकर फैला रही है और माफ़ी किसी और से मंगवाया जा रहा है। चलिए, ये तो हो गई टीवी की बात। अब बात करते हैं ट्विटर पे इतने भर भर के ऐसे पोस्ट क्यों आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग कम से कम रहते थे ट्विटर पे, जिसे अब एक्स कहा जाता है। मैं ट्विटर ही बोलूँगा, एक्स बोलने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं ट्विटर का इस्तेमाल करूँगा और ट्वीट का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे पोस्ट भी कह सकता हूँ और ट्वीट भी कह सकता हूँ। अब फेसबुक पे पहले ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे, अब ट्विटर पे भर भर के ऐसे क्रिएटर क्यों आ गए हैं? उसका रीज़न है ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन। ब्लू सब्सक्रिप्शन क्यों रीजन है, ये बात समझ लीजिए। हो ये रहा है कि अब हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर आ रहा है। सोशल मीडिया पे जानबूझ के ऐसे पोस्ट किया जा रहा है जिससे लोग भर भर के उसको गाली दे रहे हैं। आपको एक चीज याद होगा, फिल्मों में देखते होइएगा कि जब बॉक्सिंग की लड़ाई होती है तो जो हारता है ना, उसको भी पैसा दिया जाता था हारने के लिए। यही चीज़ है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे गाली खाने के लिए भी उसको पैसा मिलता है। वो जानबूझ के ऐसा पोस्ट करता है जिससे अभी के दौर में, लड़ाई के दौर में, लोग उसको भर भर के गाली दे। अब इससे उसको फायदा कुछ ना कुछ होगा तभी तो करेगा, बिना मतलब का कौन गाली खाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। क्योंकि आप भी सोशल मीडिया सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और सबसे पहले देखते हैं फीड में कि आखिर सबसे नया पोस्ट कौन सा आ रहा है, कौन सा पॉपुलर, कौन सा वायरल पोस्ट चल रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के पोस्ट को देख करके आपको अंदर से गाली देने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो जान लीजिए कि आपका गुस्सा और आपका एक रिप्लाई अगले को पैसा दे रहा है। आप कहेंगे यार मेरा रिप्लाई अगले को पैसा दे रहा है। हो ये रहा है कि ट्विटर ने जब से ब्लू सब्सक्रिप्शन के साथ पैसा अर्न करने का ऑप्शन ला दिया है, तब से अपने आप को जो क्रिएटर कहते हैं एक्स पे, मतलब कि ट्विटर पे, वो क्या कर रहे हैं, ब्लू का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और इसके बाद पोस्ट डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा वहाँ पे, जितना ज़्यादा रीच होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे गाली लोग देगा तो रीच बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब गाली देगा या वहाँ पे कन्वर्सेशन होगा तो उस बीच में जो प्रचार आएगा, इससे उसकी कमाई होती है। अब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालता है तो लोग जल्दी लाइक भी नहीं करता है, लेकिन या तो फियर का, या तो गुस्सा का, या तो हेट का, या कुछ ऐसे पोस्ट डालता है जिससे लोग इसको भर भर के गाली देना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि ये गद्दार है, कोई कहता है कि देशद्रोही है, और नीचे वहाँ पे डालता है जैसे ही रिप्लाई, इसके बाद वो पोस्ट बूस्ट हो जाता है। बूस्ट हो जाता है, रीजन इंगेजमेंट मिलता है। आप गौर किए होइएगा ट्विटर पे आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर खुद ही ऐसे पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिस पोस्ट को देख करके आपको गुस्सा आ रहा होगा। आपको आ रहा होगा यार ये पोस्ट मेरे सामने क्यों आया। क्यों? क्योंकि ना आप उसको फॉलो किए, ना उसके फीड पे गए, ना प्रोफाइल पे गए, और दिन भर में जो है वो एक ही पोस्ट जो गुस्सा दिलाने वाला है वो बार बार जो स्क्रॉल होकर के आपके सामने पॉपअप एक तरह से जो फीड में आ जाता है। अब आपको चढ़ेगा गुस्सा, लास्ट में कुछ ना कुछ रिप्लाई डालिएगा, इंगेजमेंट होगा। इंगेजमेंट होगा तो आप जो है क्या करिएगा, बार बार देखने आइएगा कि मेरे रिप्लाई का कोई और रिप्लाई तो नहीं दिया है। ओवरऑल कमाई किसको हो रहा है? 2 लोगों को हो रहा है। पहला हो रहा है ट्विटर खुद को, इटसेल्फ, मतलब कि इसके प्लेटफॉर्म पे लोग आकर के इंगेज्ड हैं तो एडवर्टाइजर को दिखा सकता है कि देखो मेरे पोस्ट पे, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, इतने ज़्यादा लोग इंगेज रहते हैं। और दूसरा, उसका कुछ परसेंटेज जो कट जाता है एडवर्टाइजर का पैसा, वो जाएगा जो एक्स क्रिएटर है, मतलब कि ट्विटर पे जो क्रिएटर है जिसने वो पोस्ट लिखा है। आप एक और गौर किए होइएगा, जिसका ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब कि नाम के आगे ब्लू का टिक नहीं लगा हुआ है, उसका ज़्यादा पोस्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि उस पे उसको पैसा ही नहीं मिलने वाला है। जब पैसा नहीं मिलने वाला है तो ऐसे में वो उलूल जुलूल वो जल्दी डालेगा ही नहीं डालेगा। आप एक और चीज़ गौर किए होइएगा कि आप किसी भी पोस्ट के नीचे जाके देखते होइएगा तो एक कोई ना कोई कॉमन ट्विटर जिसका अकाउंट जो है ब्लू टिक लगा होगा वो जानबूझ के उसमें रिप्लाई डाल रहा होगा और वो गाली खाने के लिए आया होगा क्योंकि उसको वहाँ पे भी इंगेजमेंट मिलेगा। यही खेल चल रहा है और यही रीज़न है कि पहले ट्विटर पे ऐसे जो है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे कुछ पैसे नहीं मिल रहा था। जब पैसे नहीं मिल रहा था तो लोग वहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जाता था और वहाँ पे लोग लिखता था, डालता था और ऑथेंटिसिटी के लिए लोग उसको सोर्स एज ए सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से ये चीज़ अप्लाई हो गया है कि आप अगर ब्लू सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो बाद में पैसा भी कमा सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है अगर आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट बढ़ता है, रीच बढ़ता है, तो तब से जो है भर भर के लोग जैसे यूट्यूब पे आकर के एक समय था उलूल जुलूल वीडियो लोग बना बना करके डालता था और अच्छा खासा व्यू लेकर के जा जाता था। लोग जो है अपने जो है बीबी का सुहागरात का सीन दिखाने के लिए तत्पर रहता था ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले। समय था कि बी ग्रेड मूवी टाइप का या वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म बना बना करके लोग वीडियो अपलोड करता था क्योंकि उसको पैसा मिलता था। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब, गूगल, जिसने एक ऐसा एल्गोरिदम रोल आउट किया जिसके बाद ऐसे लोगों को रीच भी घटा दिया और इसके बाद इनको प्लेटफॉर्म से भी गायब कर दिया। सेफ्टी यहाँ पे प्राइमरी रहा, इसीलिए गूगल पे लोग ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे ट्विटर जानबूझ के ऐसे चीज़ को प्रमोट कर रहा है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहे और इलॉन मस्क की कहानी और बैकग्राउंड तो सबको मालूम है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप ऐसे पोस्ट को देखें तो उस पर रिएक्शन बहुत कम से कम दीजिए जिससे आपको जो है गुस्सा चढ़ रहा होगा, जिसमें लग रहा होगा कि नहीं इसको तो आप गाली दे ही देते हैं। जहां पे भी ब्लू टिक देखें कोशिश करिए कि वहां पे आप अपना रिप्लाई कम से कम देखिए, हो सके तो उसको अकाउंट को म्यूट कर दीजिए, हो सके तो वहां पर रिपोर्ट कर दीजिए और इसके बाद आगे बढ़ जाइए और ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप ऐसे अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर गलत कंटेंट आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा। जैसे कहा जाता है शरीर के लिए अच्छी चीज़ खाना चाहिए, हेल्दी चीज़ खाना चाहिए, इसी तरह से ब्रेन के लिए हेल्दी कंटेंट को कंज्यूम करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कंटेंट से घिर गए हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से घिरे हुए हैं, हम लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, कंटेंट के बिना नहीं रह सकते, सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। अगर जब नहीं रह सकते हैं तो क्यों ना ऐसे कंटेंट को कंज्यूम किया जाए जो हमारे नॉलेज को बढ़ाएगा, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, न कि नफरत के डायरेक्शन में, न कि आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन 1% भी वैल्यूएबल लगा होगा तो अपने दोस्त को शेयर करके उन्हें बताइए कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वैसे आप बताइए कि आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ट्विटर एक्स इस्तेमाल करते तो मेरा भी अकाउंट है एक्स पे, ट्विटर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो में।